पहली बार किसी क्लाइंट के साथ समय बिता के अच्छा लगा है मुझे। जस्ट बिकॉज हमने पैसे दिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें क्लाइंट बुलाओ। हम दोस्त बन के खुश है तुम्हारे। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। मुद्दत बाद कोई अच्छा दोस्त जो मिला है। चलो चलो ए बॉस, टाइम खत्म दे रहा, निकल। जा रहे, बाय, फिर मिलेंगे। जरूर आना, लेकिन अगले बार है ना नोटों की गड्डी जरा साफ लेके आना। गिनते गिनते ना हाथ मैले हो गए। अगली बार नोट क्यों? अभी तो 1 लाख दिए ना तुम्हें हमने। वसूल भी तो किए ना तूने। 1 लाख रुपया पर विजिट। एक विजिट के 1 लाख? तुम्हें लगता है ज्यादा हो रहा है? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? वो हमारी समस्या नहीं है। अगली बार अगर जेब में नोट हो ना तो आना, नहीं तो तुम्हारी ये शक्ल याद दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चल। अरे कैसे इस तरह ट्रीट करते हो तुम उसे? उसकी वजह से पैसे मिलते हैं तुम्हें। ए, हमारे धंधे का गणित हमें मत सिखा। अगले बार अगर जेब में नोट है ना तो आना, नहीं तो कोई दूसरी जगह जाना। छोड़ो उसको, उसको कुछ करो मत। छोड़ो छोड़ो, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। चल। हम जल्दी वापस आएंगे दोस्त, तुम इस नर्क से निकाल दो। ये लीजिए आम पन्ना, आपको पसंद है ना? अरे वाह सरोज, तुमने कैसे भाप लिया कि हमें इस वक्त इसकी बहुत जरूरत थी। आपको यूं काम करते देख बहुत तकलीफ हो रही है। इस घर को बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। इसी घर में आपको नौकरों की तरह काम करते हुए देखने से पहले हमारी आंखें क्यों नहीं फूटी? नहीं सरोज, क्यों अपने मुंह से ऐसी अनाप शनाप बातें निकाल रही हो? देखो, तुम जिस नजरिए से ये पूरी बात को देख रही हो, हम उस नजरिए से नहीं देख रहे। सरोज, हम तो ये सोचते हैं कि ये घर बनाया बलवंत ने, संवारा तुमने। हमने तो कभी भी इस घर के लिए कुछ किया ही नहीं, कर ही नहीं पाए। तो चलो, इस मुश्किल के बहाने हमें मौका मिल गया इस घर को संवारने का, इस घर के लिए कुछ करने का। अरे सरोज, इस घर के कई कुछ कोने ऐसे जो हम आज तक देख ही नहीं पाए, समय ही नहीं मिला इसके लिए। पता नहीं अब ये घर अपना सा नहीं लगता। पहले भी हम इस घर में बहुत काम करते थे, लेकिन जब से ये लड़की हमारे घर में घुस आई है, महारानी बन के हम पे जो रौब जमा रही है, हम काम सारे कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये कब जाएंगी। जब ये चली जाएगी तब पता नहीं ये घर, इस घर को अपना समझ पाएंगे या नहीं। नहीं समझ। देखो, हमारी एक बात ध्यान से सुनो। इस दुख से या फिर किसी और दुख से निपटने का बस एक ही तरीका है, उसका डट के सामना करो, उससे डट के लड़ो। फिर देखो, सारी मुश्किलें खुद ब खुद तुमसे दूर भाग जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा था नकुल कि हमारे बीच कभी ऐसी बात होगी कि कभी हमें तुमसे इस तरीके का सवाल पूछना पड़ेगा और जवाब मांगना पड़ेगा। देखो, पहले मत बोलो, क्या बोलना है सीधे सीधे बोलो। हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी तुमने हमें नकुल, कि हमारी जगह तुम किसी और लड़की को ले आए अपनी जिंदगी में, और वो भी वो ऐसी। क्या बकवास कर रही हो रश्मि? क्यों ना करें हम नकुल, क्यों ना करें? जब किसी का दिल दुखी होता है ना तो उसके मुंह से ऐसी ही बातें निकलती है। कितनी मिन्नतें करी हमने तुमसे, कितना मनाने की कोशिश की, तड़पते रहे हम तुम्हारी माफी के लिए नकुल। हमें लगा था कि तुम हमसे नाराज हो, लेकिन अब समझ में आया कि तुम हमसे नाराज नहीं थे। तुम तो बिजी थे नकुल। अब हमें सब समझ में आ रहा है कि तुम हमें माफ क्यों नहीं करना चाहते। क्यों? माना कि हमसे गलती हुई थी, हमें रिश्तों की कदर नहीं थी, लेकिन हमने हमारे रिश्ते के साथ कोई बेईमानी नहीं की थी ना नकुल, कोई बेईमानी नहीं की थी। और ऊपर से जो कुछ भी किया हमारे रिश्ते के लिए किया, हम दोनों के लिए किया था ना नकुल। और तुम हमें समझने के बजाय हमसे ही मुंह मोड़ लिया तुमने, और वो भी उस घटिया बाजारू लड़की के लिए। घटिया वो नहीं, घटिया तुम्हारी सोच है। शर्म आती है हमें ये सोच के कि हमने तुमसे कभी प्यार किया था।
थैंक गॉड हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, नहीं तो तुम्हारी इस घटिया सोच से ना। घटिया है नकुल, हमारी सोच घटिया है। घटिया हरकतें तो तुम कर रहे हो नकुल, जो तुम उस बाजारू लड़के के साथ घूम रहे हो। बताओ, गलत कह रहे हैं हम? कुछ नहीं गए थे तुम उसके पास? नहीं है तुम्हारा कोई रिश्ता उसके साथ? हाँ है, और क्या है ना वो तुम नहीं समझोगी, और हम समझाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता है नहीं, और ना हम कोई रिश्ता रखना चाहते। और टेक्निकली ना तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर पड़ता है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें सोचना है तो सोचो, जलना है तो जलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुमने ठीक नहीं किया नकुल, बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम हमारे हो और हमारे ही रहोगे। हम तुम्हें कभी किसी के साथ नहीं बांट सकते, किसी के साथ नहीं बांट सकते। तुम्हारा ये जो चक्कर चल रहा है ना, उसे तो अब खत्म करना ही होगा हमें, जो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुछ ऐसा। हम समझ गए। वेरी मच थैंक यू बाबू, आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आप एक ही दिन में हमको पूरा साल का खुशी दे दी। आप हमको जो सिखाए हैं ना, हम सब याद रखने का कोशिश करेंगे, और फिर देखना कोई माई का लाल हमको स्टार बनने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल चमन बहार जी, आप ही हैं इंडिया की आने वाली सुपरस्टार। लोग करते हैं आपसे प्यार और आपसे मिलने को हैं बेकरार। हाय दया, का शेर मारे हैं बाबू, शेर भी विधवा हो गई। अच्छा बाबू, हम एक चीज पूछे, ये वीडियो बनाने का पैसा भी मिलता है का? बिल्कुल मिलता है, हमने कितना कमाया इससे। हाय दया, सच्ची? हाँ, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है। बल्कि हम तो कहते हैं अभी आपके पास इतना पैसा है, चौधरी मार्बल्स की मालिक हैं आप, आपके पास तो इतना पैसा है कि आप खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल सकती हैं, अपनी मूवी बना सकती हैं, खुद को लॉन्च कर सकती हैं एज हीरोइन। बिल्कुल, और आगे चल के आप इसको अपना मेन बिजनेस भी बना सकती हैं, क्योंकि क्या है ना, आपको आपका काम अच्छा लगता हो ना तो उसमें तरक्की भी बहुत मिलती है। आप और दिल लगा के काम करते हैं तो फायदा भी बहुत होता है, कर सकती हैं आप ऐसा। बाबू, ये सब जो आप बोल रहे हैं ये सुनने में अच्छा लग रहा है। जितना आसान आप बता रहे हैं उतना आसान तो नहीं ना है। उतना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी तो नहीं है, क्योंकि क्या है ना, हम हैं आपके साथ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। खुदे खुद का ऑफर दे रहे हैं हमका। अब इतना तो जालिम हम नहीं न बन सकते कि उस सामने से हाथ दें और हम हाथ छटक दें। इनका साथ रहेंगे तो फिल्म और असली जिंदगी दोनों में इनका हीरोइनी बनने का फुल चांस है। देखिए, आप सोच लीजिए, किसी से बात करनी है, पूछना है तो पूछ लीजिए, उसके बाद हमें बताइए। आप हमें जैसे ही बताएंगे ना, हम काम शुरू कर देंगे, है ना? आप जाइए, अब अंदर आराम कीजिए, हम गाड़ी पार्क करके आते हैं थोड़ा। जी। हाँ? सुन पता है बाबू का वीडियो बनाए हमरा, का गाना था, बहुत मजा आ गया। अब तो हम वो बन जाएंगे, वो कहा बोले थे इनफुल कैंसर बन जाएंगे, फिर हम हीरोइन बन जाएंगे और बन जाएंगे स्टार। बस बस बस, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। कहाँ की जमीन से पैर उठते ही कोई आसमान नहीं ना छूने लगता है, और अभी तो तू बीच हवा में है, ना जमीन तो हार है ना आसमान। यही लिए इतना पंख मत फैला, अभी तनी शांत हो जा। और तोहरा आने से पहले हम ही चौधरी मार्बल्स के बिजनेस का फाइल पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हमको पढ़ने दे, देखने दे, समझने दे, कहीं की पैसा वहीं से ना आएगा। अरे नहीं रे बुर्बा, यहाँ से भी आएगा पैसा। हम सब गेम समझ लिए हैं, हम तुझे समझाएंगे। अरे तू टेंशन नहीं ना ले, हमारा लाइफ एकदम लल्लन टॉप होगा। हम तुझे सब समझाएंगे। चल चल, हम बताते। लगता है कान्हा का प्लान काम कर गया इन पे। बस आगे भी ऐसी डील करना है लोगों से, ताकि हमारे आगे का प्लान वो भी अच्छे तरीके से काम करे। ये नकुल नहीं आया,
इतनी देर हो गई, सुबह से गया हुआ है वर्कर्स को पैसे देने के लिए। वहाँ कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गई कुछ? हे भगवान, उल्टा पुल्टा सोचने से बेहतर है कॉल करके पूछ लो। जी भाभी। नकुल कहाँ है? इतनी देर हो गई है, पैसे दे दिए वर्कर्स को? हाँ भाभी, वो सब सॉर्ट हो गया। दे दिए हमने उन्हें पैसे। हम रास्ते में ही है, बस कुछ देर में घर ही आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। अब सुना नकुल, कान्हा और मेरा जो आज का काम था वो तो हमने कर लिया है, लेकिन अब तेरी मदद चाहिए होगी हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है भाभी, हम घर आके समझते हैं। तो यहाँ क्या कर रही है रश्मि? जीजू, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। सॉरी रश्मि, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। तुझे पता ही ना घर वालों का तुझको लेके क्या फैसला है, और हम भी इस फैसले में उनके साथ हैं। नहीं जीजू, हम अपने लिए नहीं, नकुल के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे। नकुल? नकुल ने क्या किया? जीजू प्लीज प्लीज नकुल की मदद कीजिए। वो भटक चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। वो बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। जीजू प्लीज उसकी मदद कीजिए। क्या बोल रही हो तुम रश्मि? क्या किया ऐसा नकुल ने? जीजू वो हमने तुम्हें पैसे दिए, हमें तुम्हारे किसी रूम की जरूरत नहीं है। हम इसे बाहर ले जाना चाहते हैं, तो इसे हम वही ले जाएंगे जहां हमारा मन होगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं जीजू, प्लीज प्लीज नकुल को बचा लीजिए, रोक लीजिए ना उसे। पागल हो गई हो क्या तुम रश्मि? कुछ भी बोले जा रही हो। नकुल भाई है हमारा, हम जानते हैं उसे, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसे पता है कि हमारी फैमिली इस वक्त किस हाल से गुजर रही है। हमें नहीं लगता वो ऐसा करेगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। जीजू हमें सच में कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है नकुल को उस लड़के के साथ, और नकुल ने वो लड़की के बॉस को कुछ पैसे भी दिए थे, और फिर उसने पता नहीं नकुल और वो लड़के को कहाँ भेज दिया। हम सच कह रहे हैं जीजू, प्लीज कुछ बहुत गलत हो जाए उससे पहले रोक लीजिए नकुल को, प्लीज रोक लीजिए। सब कुछ तो ऑलरेडी छीन चुका है फैमिली से, सिर्फ एक चीज बची है, वो है इज्जत। और वो अगर नकुल की वजह से छीन ली गई तो नकुल खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। प्लीज जीजू प्लीज बचा लीजिए नकुल को। आप बात कीजिए ना, वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। अगर आप चाहे तो हम भी आपके साथ चलते नकुल से बात करने के लिए। तुम्हें नकुल से बात करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा और हमारे भाई के बीच का मामला है, हम सुलझा लेंगे। तुम अपने काम से काम रखो। हमारा वो मतलब नहीं था जीजू, हम तो बस आपका साथ देना चाहते थे। जाना होता तो हम खुद ही चले जाते नकुल से बात करने, लेकिन हमने सबसे पहले आपको बताना जरूरी समझा। हम जानते हैं कि अब आपको हमारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन जीजू हम इतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप सोच रहे हो। इस बार तो हमारा दिल ही जानता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं फैमिली की खुशी और फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। प्लीज प्लीज आप नकुल से बात कीजिए ना। हमने हमारा काम कर लिया, अब आगे आपको जो ठीक लगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते जीजू, लेकिन नकुल को उस लड़की से बचा लीजिए, वरना कहीं ऐसा कुछ न हो जाए जिससे बाद में हम सबको पछताना पड़े। नकुल क्या कर रहा था तू? ये लेने गए थे वहाँ। लास्ट मंथ एक ऑर्डर आया था जिसके लिए हमने उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया था और वादा किया था कि उसके लिए हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे। पता नहीं वो शायद पैसे मांगने कल घर पे भी आ जाए, तो हमने सोचा उससे पहले हम उन्हें पैसे देते थे। पता नहीं रश्मि की बातों में कितनी सच्चाई है, पर इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। नकुल को पैसे लेते तो हमने भी देखा था, लेकिन वो पैसे किस लिए लेके गया है, ये टेंशन की बात हो सकती है। ये काम तो बहुत अच्छे से हो गया रश्मि। अब चाहे आप हमें भाव दे या ना दे जीजू, लेकिन अपने भाई को तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे ना आप, चाहे ऐसे
या वैसे? हम तुम्हें उस लड़की से दूर करके रहेंगे नकुल, दूर करके रहेंगे। अरे इतना सारा खाना काहे? माना कि हम रानी हैं, पर इतना सारा खाना थोड़ी ना खाएंगे। अब तो हम हीरोइन ही बनने वाले हैं। तुम्ही ने कहा था खाना बनाने के लिए, इसलिए बनाया है। हाँ, पर तब हीरोइन ही नहीं ना बनने वाले थे। अब जब बनने वाले हैं तो फिगर तो उन जैसा ही रखना पड़ेगा, है ना? आपकी तरह थोड़ी ना हो सकते हैं। चमन जी, ये यहाँ पे सैलेड भी है, आप चाहें तो आज सैलेड खा लीजिए, सिर्फ ये लीजिए। ये बहुत बढ़िया रहेगा। फल उल खाओ और भगवान का गुण गाओ। चलो डन। अरे बाबू आइए ना, बैठिए ना, हमारे साथ खाइए प्लीज। नहीं, हमें भूख नहीं है, आप खाइए, हम बाद में खा लेंगे। बाबू प्लीज बैठिए ना, ऐसे नहीं ना करते। अब बैठ के ईटिंगुआ को भी समझाइए हमारा फिल्म कंपनी के बारे में। एक ही बार में इसका भेजा में एकदम सब सेट कर दीजिए। उका है ना, हमको ये सब बात में रुचि नहीं ना है। आइए ना, बैठिए ना। अब आप लोग सब खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? खाना परोसिए। बाबू कुछ खाइए ना प्लीज। दैया, ये क्या होता जा रहा है हमको? हीरोइनी बनने का सपना के साथ साथ बाबू को अपना जिंदगी का हीरो बनाने का सपना भी बहुत ही गहरा पकड़ चुका है हमरा मन में। बाहर ना तो तुम क्या कह रहे थे वो फिल्म कंपनी खोलने के बारे में? हमारा कुछ नहीं है उसमें। पैसे इनके हैं, कंपनी इनकी है, फिल्म इनकी है, टैलेंट इनका है, सब कुछ इन्हीं का है। हम तो बस सारी चीजों को सही समय पे एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, सारी प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें उनकी मदद कर रहे हैं बस। और हमें लगता है कि अगर किसी के अंदर हिम्मत हो, जज्बा हो, जुनून हो कुछ कर दिखाने का, तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम भी वही कर रहे हैं बस। फिल्म बनाना इतना आसान काम नहीं है, हमको पता है थोड़ा बहुत। इसमें लाखों करोड़ रुपए लगते हैं। वो तो है, और वो काहे करेंगे हम, वो भी ऐसा चीज में जिसका कोई गारंटी ही नहीं है। हमारे हाथ में जो कुछ भी है हम सब गवाह बैठेंगे ना। अगर बाहर बड़ी हीरोइन नहीं बनी तो? ये सब क्या चल रहा है? लाखों करोड़ों फिल्म कंपनी इस लड़की को क्यों भाव दे रहा है? कान्हा, माँ धीरे धीरे सब समझ जाएंगे आप। कान्हा और मैंने मिलकर प्लान बनाया है, समझ लीजिए ये पहला हिस्सा है उसका। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। काहे नहीं बनेंगे हम हीरोइनी? हमारा शकल सुंदर नहीं है का? हमको बात करना नहीं आता का? कि नाचना गाना नहीं आता? क्या दिक्कत है? क्या कमी है हमें? काहे नहीं बनेंगे हीरोइनी? अरे बाहर बात कमियां खराबी की नहीं है, बात रिस्क की है। आजकल जो समय चल रहा है ना, उसमें इतना आसान नहीं है हीरोइन बनना। ऊपर से 10 तरह के झमेले होते हैं, जिसका ना ही हमको पता है ना तुमको। दोनों को जानकारी नहीं है और ना है अनुभव। तो बिना अनुभव के ना हर काम जीरो से शुरू करना पड़ता है। तू हमारा ये बात ध्यान रखना, ठीक है? देखिए, आपको अनुभव नहीं होगा लेकिन हमें तो है ना। हम जानते हैं, हम उनकी मदद करेंगे। और वैसे भी हमें इनके टैलेंट पे पूरा भरोसा है और बहुत मेहनती भी हैं वो। हम जानते हैं कि अगर ये इस फील्ड में आई तो हिट होंगी ही, बहुत बड़ी स्टार बन के ही रहेंगी वो। अगर एक इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे इंसान को थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है ना। ऐसा भी रिस्क है लेना कि जिसमें लेने के देने पड़ जाए। हमारा बात मानो तो ये आइडिया ना हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपका कहने का मतलब है कि ये अपने सपने पूरे करने की कोशिश ना करें, ये रिस्क ना लें। मतलब ये रिस्क लेने से डरती हैं या इन्हें डरना चाहिए? जवान बाहर किसी से नहीं डरती। देखिए, हमें लगता है कि आप इस बात को लेके अभी श्योर नहीं है, तो आप आपस में डिस्कस कर लीजिए, बाद में हमें बता दीजिए। नहीं, डिस्कशन का है?
कोनो डिस्कशन का जरूरत ना है। अगर आपको लगता है ई प्लान से हम स्टार बन सकते हैं तो हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं।